हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा लारावल कोर्स से रिलेटेड 48 ट्यूटोरियल है और लारावल के इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम लारावल की हेल्प से डाटाबेस में जो हमारे टेबल्स होते हैं उसमें से स्पेसिफिक कॉलम्स का डाटा हम कैसे फैच कर सकते हैं। देखिए, जो ये टॉपिक है ये कोई लारावल का अलग से कोई टॉपिक नहीं है। यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ और ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर अपनी क्वेरीज को छोटा कर सकते हैं और क्वेरीज को फास्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास एक टेबल है। मान लीजिए हमारे डाटाबेस के अंदर यूजर्स नाम से एक टेबल है जिसके अंदर कई कॉलम्स हैं, आईडी है, नेम है, ईमेल, सिटी, एज और स्टेटस। अब हम इसमें से डाटा तो निकालना चाहते हैं मगर सारा टेबल का डाटा नहीं निकालना चाहते, स्पेसिफिक कॉलम्स का डाटा निकालना चाहते हैं। और ये काम करने का तरीका हमने अपनी पिछली वीडियोस में देखा है। उसके लिए हम यहाँ पर अपनी जो एलिगेंट की क्वेरी होती है उसके अंदर सिलेक्ट नाम का मेथड यूज करते हैं कुछ इस तरह से। देखिए, जैसे मैं अपने यूजर्स वाली मॉडल फाइल में से सारा डाटा निकालना चाहता हूं मगर यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किए हैं नेम और ईमेल नाम के कॉलम, सिर्फ इन्हीं दोनों कॉलम्स का डाटा मेरे को चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज किया गेट। अगर मैं इसको किसी वेयर कंडीशन के साथ लगाना चाहता हूं तो कुछ इस तरह से लगाऊंगा, जैसे यूजर के अंदर क्या वेयर कंडीशन लगाई, जैसे जहां पर जिन यूजर्स का सिटी जो है वो दिल्ली है, सिर्फ उन्हीं का डाटा मुझे देखना है और उसमें से भी कौन से कॉलम्स देखने हैं, नेम और ईमेल। तो ये भी हम अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि इस तरह के डाटा को हम कैसे फैच कर सकते हैं। मगर यहाँ पर लारावल के अंदर ये काम करने के लिए सिर्फ सिलेक्ट मेथड ही नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग मेथड्स आते हैं जो हमारी ये क्वेरी को छोटा भी कर देंगे और हमारी क्वेरी को फास्ट भी कर देंगे। उसी को हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल, और वहां पर मैं आपको कई अलग अलग मेथड्स दिखाने वाला हूं जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर अपनी क्वेरी को छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब भी हमने लारावल के साथ माईसीक्वल की कोडिंग करनी होती है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपना एग्जाम सर्वर ऑन करके यहाँ पर अपाची और माईसीक्वल को स्टार्ट कर लेना है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जो इस वीडियो के लिए मैं अपना डाटाबेस यूज करने वाला हूँ उसका नाम है टेस्टडीबी, जिसके अंदर मैंने दो टेबल्स बनाए, यूजर्स और पोस्ट। ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड टेबल्स हैं। इनको ओपन भी करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पर ये हमारा यूजर्स टेबल है जिसके अंदर कई कॉलम्स आ रहे हैं, आईडी, नेम, ईमेल, सिटी और स्टेटस। और इन्हीं यूजर्स ने अलग अलग पोस्ट भी लिखी हैं जो मैंने सेव करवाई हैं अलग से एक टेबल में जिसका नाम है पोस्ट। ये देखिए, यहाँ पर आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस, यूजर आईडी, यहाँ पर यूजर का आईडी भी दिख रहा है और यहाँ पर डेट भी आ रही है कि किस डेट को ये क्रिएट की गई थी और अपडेट की गई थी। ये जो हमारा कॉलम है यूजर अंडरस्कोर आईडी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फॉरेन की वाला आईडी है जहां पर हमारी यूजर्स टेबल की प्राइमरी की सेव करा रखी है हमने। आप किसी पे माउस ले जाके देख भी सकते हैं कि यहाँ पर यूजर का नेम भी आ रहा है कि किस यूजर ने इस पोस्ट को लिखा है। अब इन दोनों टेबल्स के ऊपर मैं यहाँ पर अपनी क्वेरीज लगाऊंगा और स्पेसिफिक कॉलम को यहाँ पर फैच करके दिखाऊंगा लारावल के अलग अलग तरीकों से। तो देखिए, मैं यहाँ आ गया अपने एडिटर में और यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है जिसका नाम है test2। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ हमारी जो रूट फोल्डर में एक फाइल है .env, इसके अंदर जाकर आपको क्या करना है, यहाँ पर डीबी कनेक्शन के अंदर सेट कर देना माईसीक्वल, और डाटाबेस के अंदर जो भी आप अपने डाटाबेस का नाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। यूजर नेम देंगे यहाँ पर डाटाबेस का और पासवर्ड देंगे। मेरे केस में पासवर्ड कुछ भी नहीं है इसलिए मैंने इसे एम्प्टी छोड़ दिया। और इसके बाद जो हमारा ये एक दूसरा वेरिएबल है सेशन ड्राइवर, इसकी वैल्यू को आपको सेट कर देना फाइल। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो मैंने अपना माइग्रेशन की फाइल बनाई है उसमें यहाँ पर डाटा टाइप्स क्या क्या लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने दो टेबल्स बनाए थे, यूजर और पोस्ट। ये देखिए, हमारा यूजर्स टेबल है। यहाँ पर मैंने एक आईडी नाम का कॉलम बनाया है, एक है नेम नाम का, एक है ईमेल जिसकी यूनिक वैल्यूज हमने स्टोर कराई हैं, और यहाँ पर एक सिटी नाम का भी एक कॉलम है, और लास्ट में है स्टेटस नाम का कॉलम जिसकी डाटा टाइप आ रही है टीनी इंटीजर, डिफॉल्ट वैल्यू है 1। बिल्कुल इसी तरह से हमने पोस्ट का भी एक टेबल क्रिएट किया है जहां पर यूजर की पोस्ट सेव होने वाली है। यहाँ पर भी एक आईडी नाम का कॉलम है, एक है यहाँ पर टाइटल नाम का कॉलम, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस, और यहाँ पर एक मेन कॉलम है यूजर आईडी जो कि एक फॉरेन आईडी है जो रेफर कर रहा है आईडी वाले कॉलम को जो बना हुआ यूजर्स वाले टेबल के अंदर। और लास्ट में हमने यहाँ पर दो कॉलम्स भी बनाए हैं टाइम स्टैम्प के लिए। अब जो यहाँ पर मैंने ये दोनों टेबल्स क्रिएट किए हैं इन दोनों का मैंने रिलेशन भी बनाया है। उसके लिए मैंने दो मॉडल्स की फाइल बनाई है, user.php और post.php। ये देखिए, पहले users.php, यहाँ पर मैंने एक पब्लिक फंक्शन बनाया पोस्ट नाम से, और इसके अंदर जाकर मैंने एक रिलेशन भी बनाया हैज मैनी रिलेशन, क्योंकि यहाँ पर मैं 1 to many रिलेशन बना रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर मेथड यूज किया हैज मैनी रिलेशन। और ये यूजर वाली फाइल का किससे रिलेशन बन रहा है, पोस्ट क्लास से। ये सब हम अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं 1 to many।
अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। इसी तरह मैंने पोस्ट वाले मॉडल फाइल के अंदर भी यहाँ पर एक इनवर्स रिलेशन बनाया है यूजर्स वाली फाइल के साथ। यहाँ देखिए मैंने मेथड यूज किया बिलोंग टू, जिसका काम होता है उल्टा रिलेशन बनाना। तो यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई कर दी यूजर क्लास। तो ये रिलेशन हम बना चुके हैं। अब इसमें जो आगे की कोडिंग है वो मैं इस एडिटर में नहीं करने वाला, इसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ टिंकरवेल को, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज हैं तो मैं चाहता हूँ फास्ट वे में सब कुछ मैं आपको इजिली बता दूं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया जिसका नाम है टिंकरवेल। टिंकरवेल कैसे काम करता है ये हम अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। अब यहाँ पर आकर देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपनी दोनों मॉडल फाइल को मैं यहाँ पर इंक्लूड कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर यूज ऐप, जो हमारा ऐप फोल्डर है उसके अंदर एक फोल्डर है मॉडल्स नाम से, और उसके अंदर हमने एक मॉडल की फाइल बनाई है जिसका नाम है यूजर। बिल्कुल इसी तरह से मैं अपनी दूसरी मॉडल फाइल को भी इंक्लूड कर लेता हूं जिसका नाम है पोस्ट। अब यहां पर आकर सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यूजर्स वाले टेबल में से सारे डाटा आपको फैच करके दिखाता हूं। तो उसके लिए मैंने यहां पर एक वेरिएबल ले लिया यूजर, और यहां पर मॉडल फाइल का नाम लूंगा यूजर, जो मैंने ऊपर इंक्लूड भी कर लिया, और इसके अंदर मैं यहां पर गेट करता हूं। ये देखिए अब गेट करने से क्या होगा, सारे कॉलम्स का डाटा यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर मैं प्रेस करता हूं कंट्रोल आर, और ये देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर सारा डाटा फैच होके आ चुका है। हमारे 4 यूजर्स थे, मैंने अभी आपको डाटाबेस में दिखाए थे। यहां पर आप देख सकते हैं कि उन यूजर्स का सारा डाटा भी यहां पर फैच होके आ चुका है, जिसमें हमारे को सारे कॉलम्स भी दिख रहे हैं, आईडी, नेम, ईमेल, सिटी और स्टेटस। अब यहां पे मैं क्या करना चाहता हूं, मैं यहां पर स्पेसिफिक कॉलम्स का डाटा फैच करना चाहता हूं। तो उसके लिए हम सबसे पहला पुराना मेथड जो है हमारा सिलेक्ट, उसको यूज करके दिखाता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या लिखूंगा, सिलेक्ट, और सिलेक्ट के अंदर मैं अपने कॉलम्स के नेम पास कर देता हूं। तो देखिए एक कॉलम का नेम है यहाँ पर नेम, मेरे को नेम देखना है, और यहाँ पर एक दूसरे कॉलम की वैल्यू देखनी है जिसका नाम है यहाँ पर सिटी। तो उस कॉलम की वैल्यू भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जिसका नेम है बेसिकली सिटी। ये देखिए तो इस तरह मैं सिर्फ 2 ही कॉलम्स का डाटा फैच करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्रेस किया कंट्रोल आर, और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास सारा डाटा आ चुका है। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ एक रिकॉर्ड को। ये देखिए अब यहां पर सिर्फ 2 ही कॉलम फैच होके आ रहे हैं, नेम और सिटी। सभी केसेस में सिर्फ नेम और सिटी ही हमारे को दिख रहा है। अगर मैं इसके साथ वेयर वगैरह कंडीशन लगाना चाहता हूं वो भी लगा सकता हूं, तो उसको मैं लगा के दिखाता हूं। यहां पे मैंने उसके लिए यूज किया वेयर मेथड, और मैं किस कॉलम में सर्च करना चाहता हूं, मैं सिर्फ सिटी नाम के कॉलम में सर्च करना चाहता हूं, और क्या वैल्यू सर्च करना चाहता हूं, उसका नाम है दिल्ली। तो जो यूजर्स दिल्ली के रहने वाले हैं सिर्फ उन्हीं का डाटा मुझे देखना है, और उसमें से भी स्पेसिफिक कॉलम सिर्फ नेम और सिटी। तो यहां पर मैंने प्रेस किया कंट्रोल आर, और ये देखिए यहां पर सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड्स आए हैं, मतलब कि 2 ही ऐसे यूजर्स हैं जो दिल्ली के रहने वाले हैं। ये देखिए याहू बाबा और यहां पर दीपिका पादुकोण। तो ये तो वो मेथड थे जो हम अपनी पिछली वीडियोस में भी देख चुके हैं। हम अगर स्पेसिफिक कॉलम फैच करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर सिलेक्ट मेथड यूज करते हैं। अब यहाँ पर स्पेसिफिक कॉलम को फैच करने का मैं आपको दूसरा नया तरीका बताता हूँ। देखिए उसके लिए हम यहाँ पर सिलेक्ट मेथड का यूज नहीं करेंगे, और उसकी हेल्प से हमारी क्वेरी भी काफी छोटी हो जाएगी। तो उसके लिए मुझे करना क्या है, मैं इन दोनों कॉलम को यहाँ से कट कर लेता हूँ, और अपने इस सिलेक्ट मेथड को यहाँ से हटा देता हूँ। ये देखिए, और इसके बाद मुझे क्या करना है, जो मेरा ये गेट मेथड है इसके अंदर आकर मुझे स्केयर बेसिस लेनी है। मतलब कि मुझे यहाँ पर एक एरे बनाना है, और इसके अंदर मैं अपनी दोनों कॉलम्स की नेम जो है इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो अब मैं इसको यहाँ पर आपको सेव करके दिखाता हूँ। मैंने प्रेस किया कंट्रोल आर, और ये देखिए अब यहाँ पर 2 ही रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। मैं उसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर 2 ही कॉलम्स आ रहे हैं, नेम और सिटी। मैं सिटी की जगह चेंज कर देता हूँ, जैसे ईमेल, कंट्रोल आर, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए ईमेल, अगर मैं 3 कॉलम लेना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर तीसरा पैरामीटर में ऐसे पास कर देता हूँ तीसरे कॉलम का नाम, जिसका नाम है सिटी। तो अब 3 कॉलम्स की यहाँ पर वैल्यू फैच होके आएगी। ये देखिए यहाँ पर अब 3 कॉलम्स की वैल्यू यहाँ पर फैच होके आ रही है। तो आपने देखा कि हमारी क्वेरी जो है अब छोटी हो चुकी है। यहाँ पर अब सिलेक्ट मेथड की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ गेट के अंदर ही मैं यहाँ पर एरे बनाकर इस तरह से वैल्यू सेट कर सकता हूँ। और अगर मैं ये स्केयर बेसिस हटा देता हूँ तब भी हमारा डाटा फैच होके आएगा, मगर वो क्या करेगा, वो सिर्फ इनमें से जो सबसे पहला कॉलम है जिसका नाम आ रहा है नेम, सिर्फ उसी की ही वैल्यू दिखाएगा। तो यहां पर मैंने प्रेस किया कंट्रोल आर, और ये देखिए यहां पर अब आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही कॉलम का डाटा फैच होके आ रहा है जो है नेम, क्योंकि मैंने यहां से एरे हटा दिया है।
और अगर मैं इसमें एरे में डालता हूं तो आप यहां पर जाके देख सकते हैं कि अब हमारे पास 3 कॉलम्स का डाटा आ रहा है। बिल्कुल यही काम मैं अपने दूसरे मेथड की हेल्प से भी कर सकता हूं, जिसका नाम होता है ऑल मेथड। मैं उसको करके दिखाता हूं। मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूं और इसको कमेंट यहां पर मैंने पेस्ट किया। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर मैं सबसे पहले आपको लगा के दिखाता हूं ऑल मेथड, और यहां से वेयर कंडीशन अभी के लिए मैं हटा देता हूं, इसको मैं बाद में लगाऊंगा। और यहां से सिटी भी हटा देता हूं। सिर्फ 2 ही कॉलम्स का डाटा आपको फैच करके दिखा रहा हूं। तो इसमें जब हम ऑल मेथड यूज करते हैं तो अब हमें यहां पर स्क्वायर ब्रेसेस की लेने की जरूरत नहीं होती है। तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं। ये देखिए, तो यहां पर मैंने कंट्रोल आर प्रेस किया और ये देखिए अब हमारे पास सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ रहा है, मतलब कि जो यूजर्स हैं, और उसके अंदर सिर्फ 2 ही कॉलम्स आ रहे हैं, नेम और ईमेल। और अगर मैं इसको एरे की फॉर्म में देखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे को एरे रिटर्न करे। अभी देखिए, अगर मैं इसको आपको एक्चुअल फॉर्म में दिखाऊंगा तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। अगर मैं यहां पर लिख देता हूं टू एरे, ये देखिए यहां मैंने लारावल का मेथड यूज किया टू एरे, और यहां पर मैं प्रेस करता हूं कंट्रोल आर। तब आप यहां पे देख सकते हैं कि ये एरे की फॉर्म में अब मेरे पास सारा डाटा आ रहा है। तो यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम ऑल मेथड के अंदर भी यहां पर स्पेसिफिक कॉलम्स को डिफाइन कर सकते हैं। मैंने सिर्फ अभी 2 ही कॉलम्स लिए हैं, आप यहां पर 3, 4 जितने भी कॉलम्स के नेम यहां पर देंगे, सिर्फ उन्हीं की वैल्यू आप यहां पे शो कर सकते हैं। तो अब तक हमने यहां पर देख ली कि हम यहां पर सिलेक्ट मेथड के अलावा भी गेट मेथड से या फिर ऑल मेथड से भी स्पेसिफिक कॉलम को फैच कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको फोर्थ मेथड दिखाता हूं, जिसके अंदर हम यहां पर लारावल का एक मेथड यूज करने वाले हैं, जिसका नाम होता है प्लग। ये जो मेथड होता है प्लग, ये बेसिकली कलेक्शन मेथड का ही एक मेथड है। तो उसके लिए मुझे यहां पर क्या लिखना है, यहां पर मैं ऑल नहीं लिखूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा प्लग, और यहां से हटा देता हूं टू एरे। ये देखिए, तो यूजर के बाद मुझे लिखना है प्लग, और यहां पर मैं सिर्फ हाईएस्ट सिर्फ 2 ही कॉलम्स को यहां पर स्पेसिफाई कर सकता हूं। पहले मैं आपको सिंपल एक ही रिकॉर्ड यहां पे फैच करके दिखाता हूं, सिर्फ ईमेल कॉलम का। तो यहां पर मैंने प्रेस किया कंट्रोल आर, और ये देखिए अब प्लग मेथड ने क्या किया, यहां पर अलग अलग एरे नहीं बनाए हैं, एक ही एरे के अंदर यहां पर सारी वैल्यूज डाल दी हैं, और उस एरे को एक वैल्यू भी दी है, मतलब कि उसको एक की भी दी है ऑल नाम से। और अगर मैं यहां पर आकर इसके साथ नेम भी डिस्प्ले करना चाहता हूं, अब क्या होगा, यहां पर प्लग मेथड क्या करेगा, नेम को यहां पर की बना देगा और ईमेल को उसकी वैल्यू। तो यहां पर मैंने प्रेस किया कंट्रोल आर, और ये देखिए यहां पर जो ईमेल है वो कीज बन चुकी हैं, और नेम जो है वो उसकी वैल्यू आ रही है। अगर मैं नेम को बाद में डाल दूं और यहां पर प्रेस करूं कंट्रोल आर, तो आप देख सकते हैं कि अब नेम जो है वो कीज बन चुकी हैं, और जो ईमेल है वो उसकी वैल्यू। इसमें सिर्फ हम मैक्सिमम 2 ही वैल्यूज डाल सकते हैं। अगर आप यहां पर थर्ड वैल्यू भी डालेंगे, मतलब कि थर्ड कॉलम की वैल्यू, तो उससे कुछ होने नहीं वाला। देखिए जैसे मैं यहां पर आपको डाल के दिखाता हूं सिटी, तो यहां पर मैंने प्रेस किया कंट्रोल आर, और ये देखिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, ये सिर्फ 2 ही कॉलम्स की वैल्यू लेकर आ रहा है। देखिए मैं यहां से नेम को यहां से हटा देता हूं और यहां पर सिर्फ 2 ही कॉलम रखता हूं, ईमेल और सिटी। अब क्या होगा, देखिए जो सिटी है उसके अंदर कई सिटीज के नेम है डुप्लीकेट बार आ रहे हैं, मतलब कि दिल्ली 2 बार आ रहा है। इसी तरह और भी कई सिटीज हो सकते हैं जो बार बार आ सकते हैं। तो प्लग मेथड क्या करता है, जो डुप्लीकेट वैल्यू आ रही होती है उसको रिमूव कर देता है, बेसिकली अगर वो की में आ रही है। मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, मैंने यहां पर प्रेस किया कंट्रोल आर, यहां पर एक एरर आ रहा है। मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर ईमेल की जगह ले लेता हूं नेम, प्रेस किया कंट्रोल आर, और ये देखिए अब यहां पर सिर्फ 3 ही रिकॉर्ड दिखा रहा है, जबकि हमारे डाटाबेस में 4 रिकॉर्ड्स थे, मगर ये हमारे को शो कर रहा है सिर्फ 3 ही रिकॉर्ड्स। और वो जो 4 रिकॉर्ड थे उसमें से 2 जो यूजर्स थे वो दिल्ली के रहने वाले हैं। तो डुप्लीकेट इसने नहीं किया, मतलब कि दिल्ली दिल्ली 2 बार नहीं लिखा है। जो सबसे लास्ट में वाली वैल्यू आ रही थी दिल्ली की, सिर्फ उसने वो ही शो की है, फर्स्ट वैल्यू उसने हटा दी है। तो अगर आपके ऐसे 2 कॉलम्स हैं जिसके अंदर डुप्लीकेसी नहीं हो रही है, सिंगल कॉलम ही आ रही है, तब आप यहां पर प्लग मेथड का भी यूज कर सकते हैं, और इसकी हेल्प से भी हम स्पेसिफिक कॉलम का डाटा देख सकते हैं। प्लग मेथड के साथ हम वेयर मेथड का भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा देता हूं। तो देखिए मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूं नीचे वाले कोड से। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, सिर्फ उन्हीं यूजर्स का डाटा देखना चाहता हूं जो दिल्ली के रहने वाले हैं। तो यहां पर मैंने प्रेस किया कंट्रोल आर, और ये देखिए इसने सिर्फ हमारे को एक ही रिकॉर्ड दिखाया, जबकि हमारे डाटाबेस में 2 रिकॉर्ड्स हैं जो दिल्ली के यूजर्स हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्लग जो मेथड होता है ये क्या करता है, जो भी की डुप्लीकेट आ रही होती है उसमें से लास्ट वाली ही दिखाता है, फर्स्ट वाली को रिमूव कर देता है। अगर बहुत सारी आ रही है उसमें भी सिर्फ लास्ट वाली ही वैल्यू दिखाएगा।
अब इसके बाद मैं आपको फिफ्थ मेथड दिखाता हूं कि जिसकी हेल्प से हम स्पेसिफिक कॉलम को यहाँ पर फैच कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, यहाँ पर हम फाइंड मेथड का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ लिखता हूँ फाइंड और किसी एक यूजर की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करके दिखाता हूँ, जैसे 1 यूजर। तो जिसका भी आईडी 1 होगा उसके सारे कॉलम्स अभी मैं यहाँ पर फैच करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर आईडी, नेम, ईमेल, सिटी, स्टेटस सारे कॉलम्स आ चुके हैं। अब अगर मेरे को फाइंड में भी स्पेसिफिक कॉलम चाहिए तो वो मैं कैसे करूंगा, उसके लिए मुझे फाइंड के अंदर ही यहाँ पर एज ए सेकंड पैरामीटर एक एरे लेना पड़ेगा। ये देखिए कुछ इस तरह से, और इसके अंदर जाकर मैं अपने कॉलम्स के नेम डिफाइन कर सकता हूं। तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूं, नेम और ईमेल। ये देखिए इसके अंदर हम जितने मर्जी कॉलम देना चाहें वो दे सकते हैं। और यहां पर मैंने प्रेस किया कंट्रोल R, और ये देखिए अब फाइंड सिर्फ पहले ही यूजर का डाटा फाइंड कर रहा है और उसमें से सिर्फ 2 ही कॉलम्स की वैल्यू फैच करके ला रहा है। ये देखिए यही सेम काम मैं यहाँ पर फाइंड और फेल के साथ भी कर सकता हूँ। हमने एक मेथड किया था पिछली वीडियोस में जिसका नाम था फाइंड और फेल। यहाँ पर मैंने प्रेस किया कंट्रोल R, और ये देखिए अब भी हमारा डाटा जो है सक्सेसफुली यहाँ पर रिटर्न हो रहा है। मैं आईडी को चेंज करके दिखाता हूँ, मैंने कर दिया 2, और ये देखिए यहाँ पर आ गया सलमान खान। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फाइंड और फेल के साथ भी मैं स्पेसिफिक कॉलम को यहाँ पर फैच करके ला सकता हूँ। यहाँ पर मुझे कोई भी सिलेक्ट मेथड का यूज करने की जरूरत नहीं है। फाइंड में ही हमारे पास एक तरीका और भी होता है, अगर हमें सिर्फ सिंगल कॉलम की ही वैल्यू फैच करनी है तो उसके लिए हमें ये सेकंड पैरामीटर भी देने की जरूरत नहीं होती है। उसके लिए मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पर मैं सिंपल लिख देता हूँ फाइंड, और उसके अंदर किस कॉलम की वैल्यू मुझे यहाँ पर मैं फाइंड कर रहा हूँ, मतलब कि किस आईडी की, और ये हटा देता हूं मैं यहां से। अब मुझे यहां पर सिर्फ ईमेल ही चेक करनी है, तो उसके लिए मैं यहां पर एरो ऑपरेटर लूंगा और यहां पे सिर्फ लिख देता हूं ईमेल। ये देखिए अब इससे क्या होगा, ये पहले फाइंड करेगा पूरे टेबल में यूजर आईडी 2 को, और अगर आपने सिर्फ एक ही कॉलम की वैल्यू देखनी है तो हम इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने प्रेस किया कंट्रोल R, और ये देखिए हमारे पास ईमेल आ चुकी है। मैं आईडी 1 की देखता हूं, और ये देखिए यहां पर आ गया yahoo@email.com। इसमें हम मल्टीपल कॉलम्स तो नहीं पास कर सकते, इसका यूज सिर्फ आपको तभी करना है अगर आपको सिर्फ एक ही कॉलम की वैल्यू सिर्फ शो करनी है। और एक ही कॉलम की वैल्यू अगर मैं वेयर कंडीशन के साथ देखना चाहता हूं वो भी मैं कर सकता हूं। उसके लिए मुझे गेट मेथड का भी यूज करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, और जहां पर ये मैंने फाइंड लिखा था अब यहां पर मैं अपनी कंडीशन लगा देता हूं। ये देखिए मुझे सिर्फ उन यूजर्स का डाटा देखना है जो दिल्ली के रहने वाले हैं, और मैंने यहां पर लिखा ईमेल। इसका मतलब है कि सिर्फ मुझे ईमेल का ही रिकॉर्ड देखना है। और यहां पर भी क्या करता हूं, ईमेल से पहले यहां पर मैं एक मेथड यूज करूंगा जिसका नाम होता है फर्स्ट। ये देखिए अब ये क्या करेगा, इसको 2 रिकॉर्ड मिलेंगे यूजर्स वाले टेबल में जो दिल्ली के रहने वाले हैं। यहां पर हो सकता है मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी हो, सिर्फ उसमें से जो सबसे पहला रिकॉर्ड मिलेगा उसकी भी मुझे सिर्फ एक ही वैल्यू देखनी है, किस कॉलम की, जिसका नाम है ईमेल। आप यहाँ पे नेम, सिटी, एड्रेस जो भी देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। यहां पर मैंने प्रेस किया कंट्रोल R, और ये देखिए यहां पर हमारे पास ईमेल आ चुकी है। जबकि 2 यूजर्स थे दिल्ली के रहने वाले, मगर जो सबसे पहला यूजर था इसने सिर्फ उसी की ही ईमेल रिटर्न की है। ये काम आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, उसमें आपको ये 2 अलग अलग से मेथड लिखने की जरूरत नहीं है। उसमें हम क्या करेंगे, यहां पर फर्स्ट की जगह पे मैं यहां पर लिख देता हूं वैल्यू। हमारे पास एक वैल्यू नाम का भी एक मेथड होता है लारावेल के अंदर, और उसके अंदर मुझे जिस कॉलम की वैल्यू देखनी है उसका नाम मुझे इसके अंदर डालना है। तो मैं यहां आता हूं और कोट्स में उसका नाम मैंने यहां पर डाल दिया ईमेल। तो ये क्या करेगा, अब ये जितने भी रिकॉर्ड्स आएंगे दिल्ली के उसमें से सबसे पहला वाला जो रिकॉर्ड होगा उसकी मुझे सिर्फ ईमेल ही शो करेगा। तो यहां पर मैंने प्रेस किया कंट्रोल R, और ये देखिए अब भी वही रिकॉर्ड आ रहा है। मैं यहां पर सिटी चेंज करके दिखाता हूं, गोवा। मैंने प्रेस किया कंट्रोल R, और ये देखिए यहां पर उस यूजर की ईमेल आ गई जो गोवा का रहने वाला है। हो सकता है कि गोवा के भी बहुत सारे यूजर्स हों, तो ये सिर्फ हमारे को सिर्फ उसी यूजर का रिकॉर्ड रिटर्न करेगा जो उसको सबसे पहले मिलेगा, फर्स्ट नंबर वाला। तो अब तक हम यहाँ पर 6 अलग अलग मेथड्स देख चुके हैं कि हम कैसे स्पेसिफिक कॉलम का डाटा यहाँ पर फैच कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ 7th मेथड बताता हूँ जिसके अंदर यहाँ पर हम 2 टेबल्स का डाटा को रिलेशनशिप के साथ निकालेंगे और उसमें से भी स्पेसिफिक कॉलम्स को। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस वाली लाइन को कमेंट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले पोस्ट टेबल का डाटा यहाँ पर शो करके दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ पोस्ट। देखिए अभी मैं यहाँ पर टिंकरवेल का यूज कर रहा हूँ, एक्चुअल में आप यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर ये इस तरह का कोड करेंगे जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियोस में देख भी चुके हैं। तो पोस्ट के साथ मैं यहाँ पर विद मेथड का यूज करूंगा जिसके अंदर मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि किसके साथ इसका डाटा लेकर आना है।
तो मैं चाहता हूं कि सारे पोस्ट का डाटा आ जाए और किस पोस्ट को किस यूजर ने लिखा है उस यूजर की डिटेल भी आ जाए। तो विद के अंदर मैं यहां पर अपने दूसरे मॉडल फाइल का नाम दूंगा जिसका नाम है यूजर। ये यूजर नाम की कोई फाइल नहीं होगी, बेसिकली ये वो मेथड होगा जिसके अंदर मैंने अपना रिलेशन बनाया होगा बिलोंग टू मेथड के साथ। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, ये सारा डाटा मुझे फैच करना है, तो यहां पर मैं यहां यूज कर रहा हूं गेट मेथड। अभी मैंने यहां पर कोई स्पेसिफिक कॉलम नहीं बताया, अभी मैं आपको सारा डाटा आपको यहां पे शो कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने प्रेस किया कंट्रोल आर और ये देखिए यहां पर हमारे पास सारा डाटा आ चुका है। यहां पर देखिए सबसे पहले ही पोस्ट आईडी 1 आ रही है, उसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस, यूजर आईडी, क्रेडिटेड और अपडेटेड सारे कॉलम का डाटा आ रहा है और उसके बाद उस यूजर का भी डाटा आ रहा है जिसने इस पोस्ट को लिखा है। बिल्कुल इसी तरह यहां पर आप सेकंड केस में भी देख सकते हैं। इसको मैं आपको दूसरे तरीके से भी दिखा देता हूं। ये देखिए यहां पर हमारे पास 9 पोस्ट हैं टोटल। सबसे पहली वाली पोस्ट में आपको दिख रहा है यहां पर सब कुछ पोस्ट की डिटेल आ रही है और इसके नीचे यहां पर यूजर की डिटेल भी आ रही है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से यहां पर भी आप देख सकते हैं सेकंड पोस्ट का सारा यहां पे डाटा आ रहा है और किस यूजर ने लिखा है उसकी भी डिटेल आ रही है। अब यहां पे हो क्या रहा है, सारे कॉलम्स का डाटा यहां पर फैच होके आ रहा है। अब मैं चाहता हूं सबसे पहले जो पोस्ट है उसमें से सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम का डाटा आए यहां पर, जैसे टाइटल और डिस्क्रिप्शन। मुझे और किसी कॉलम की जरूरत नहीं है। तो जब हम सिर्फ 2 ही कॉलम्स का डाटा यहां पर विद मेथड के साथ निकालेंगे तो यहां पर हमारे को ये फॉरेन की वाला कॉलम भी पास करना पड़ेगा। मैं आपको करके दिखाता हूं। उसके लिए मैं यहां पर गेट मेथड के अंदर इसका यूज कर सकता हूं या इसके लिए अलग से सिलेक्ट मेथड का भी यूज कर सकता हूं। तो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं गेट मेथड के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले हम यहां पर एरे बनाएंगे और सबसे पहले कॉलम का नाम देता हूं, जैसे टाइटल की वैल्यू मुझे देखनी है, फिर मुझे डिस्क्रिप्शन की वैल्यू देखनी है, फिर उसके बाद मैं यहां पर पास करूंगा अपना फॉरेन की वाला कॉलम। तो हमारे केस में यूजर अंडरस्कोर आईडी। ये देखिए तो यहां पर मैंने प्रेस किया कंट्रोल आर और ये देखिए सारे रिकॉर्ड्स आ चुके हैं यहां पर 9 रिकॉर्ड्स। मैं आपको पहली पोस्ट करके दिखाता हूं। ये देखिए सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन आ रहे हैं। इस कॉलम को देना जरूरी था, अगर मैं इसको नहीं दूंगा तो हमारा डाटा भी प्रॉपरली फैच नहीं होगा। मैं अभी आपको करके दिखाता हूं और इसके अंदर यूजर्स की भी पूरी डिटेल आ रही है। देखिए मैं यहां से अगर यूजर आईडी हटा देता हूं और प्रेस करता हूं कंट्रोल आर तो देखिए डाटा अभी भी हमारे पास आ रहा है और अब यहां पर यूजर का जो हमारे पास की है वो नल हो चुकी है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर जब हम रिलेशनशिप के साथ डाटा को फैच करेंगे तो जो हमारा पोस्ट टेबल है जिसके अंदर यूजर आईडी जो है हमारे पास फॉरेन की है उसको भी आपको यहां पर स्पेसिफाई करना जरूरी है। तो यहां पर मैंने उसका नाम लिख दिया यूजर आईडी, प्रेस किया कंट्रोल आर और अब आप देख सकते हैं यहां पर सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन आ रहे हैं और साथ में यूजर की भी डिटेल आ रही है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जो हमारा ये यूजर्स वाला टेबल है इसमें से भी मेरे को सिर्फ 2 ही कॉलम देखने हैं, नेम और ईमेल। सिटी, स्टेटस वगैरह मुझे नहीं देखना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो ये मेरा यूजर नाम का मैंने विथ मेथड के साथ यूज किया है इसी के अंदर मैं लगाऊंगा यहां पर कॉलन और कॉलन के बाद मैं यहां पे बताऊंगा कि मुझे कौन कौन से कॉलम की वैल्यू देखनी है। तो हमारा एक कॉलम है नेम और एक है ईमेल। देखिए जो हमारा यूजर टेबल है उसमें यहां पर मेन प्राइमरी की सेव है, तो हमारे को यहां पर जो भी हमारा प्राइमरी की वाला कॉलम है जिसका नाम है आईडी उसको भी यहां पर स्पेसिफाई करना जरूरी है। अगर मैं नहीं दूंगा आईडी तो हमारा डाटा फैच नहीं होगा प्रॉपर। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं। यहां पर मैंने प्रेस किया कंट्रोल आर और देखिए पूरी 9 पोस्ट आ रही हैं। अब देखिए हमारे पास पोस्ट वाले टेबल से सब कुछ आ रहा है मगर यूजर का जो टेबल है वो यहां पर नल हो चुका है। हर केस में ऐसा हो चुका है। ये देखिए क्योंकि मैंने यहां पर ये नहीं बताया कि इसमें प्राइमरी की वाला कॉलम कौन सा है। तो जब भी आप रिलेशनशिप में डाटा यहां पर फैच कर रहे हैं तो आपको यहां पर बताना भी जरूरी है कि आपका प्राइमरी की वाला कॉलम कौन सा है। तो हमारे केस में है आईडी। यहां पर मैंने प्रेस किया कंट्रोल आर और यहां देखिए 9 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। ये देखिए अब पोस्ट वाले टेबल में से 2 कॉलम्स मेन है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, और यहां पर भी नेम और ईमेल। अब फालतू के जितने भी कॉलम्स आ रहे थे, स्टेटस वगैरह, सिटी, वो सब हट चुके हैं। यहां पर मैं आपको एक टिप और भी देना चाहता हूं। देखिए जब हम ऐसे विद मेथड के साथ अपने स्पेसिफिक कॉलम को यहां पर फैच कर रहे हैं तब हम यहां पर कॉलम का रीनेम भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि यहां लिखा है यूजर नेम और यहां लिखा है यूजर ईमेल, तो उसके लिए मैं यहां पर इनको अलाइज नेम भी दे सकता हूं। उसके लिए मुझे देखिए यहां पर क्या करना है, यहां पर नेम के बाद यहां पर कोमा से पहले लिखना है एज और इसका एक अलाइज नेम दे देना है। जैसे मैं यहां पर ले रहा हूं यूजर नेम और ईमेल के बाद मैं यहां पर लिख देता हूं एज यूजर ईमेल। ये देखिए तो यहां पर
मैंने प्रेस किया कंट्रोल आर और देखिए 9 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। और ये देखिए अब यहां पर यूजर नेम आ रहा है, पहले आ रहा था सिर्फ नेम और यहां पर लिखा आ रहा है यूजर ईमेल। तो इस तरह से आप यहां पर इनको अलाइज नेम देकर इनका रीनेम भी कर सकते हैं। और उसके बाद जब भी हम लूप चलाएंगे कोई भी फॉर ईच वगैरह का, जैसे हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, तब हम इस नाम का यूज करेंगे, ना कि ईमेल का। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जैसे अभी हमने यहां पर विद मेथड का यूज किया है और इसी के अंदर हमने सारे कॉलम्स को डिफाइन कर दिया है। विद मेथड के साथ हम स्पेसिफिक कॉलम को उठाने का एक दूसरा तरीका भी देखने वाले हैं, मैं उसको आपको दिखाता हूं। मैं इस कोड को कमेंट कर देता हूं और यहां पर आकर सबसे पहले मैं अपना रिलेशन बनाता हूं पोस्ट के साथ विद का। तो देखिए उसके लिए मैं इतना कोड कॉपी कर लेता हूं और विद के बाद मैं यहां पर लूंगा अपनी राउंड ब्रेसेस और लास्ट में लगा देता हूं गेट मेथड। अब विद के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर पहले मैं क्या कर रहा था, जो भी मुझे कॉलम्स चाहिए थे यूजर्स वाले टेबल में से वो मैं यहां पर इस तरह से लिख रहा था। मगर अब मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पर सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक एरे, ये देखिए। और एरे के अंदर मुझे एक की लेनी है और उसकी एक वैल्यू। तो की के लिए मैं यहां पर टेबल का नाम लिखूंगा, जो हमारे मॉडल फाइल का नाम है बेसिकली, तो उसका नाम है जैसे यूजर, ये देखिए। और इसकी मुझे एक वैल्यू भी लेनी है, तो उसके लिए मैं यहां पर लगा लेता हूं एरो ऑपरेटर और यहां पर एक अनोनिमस फंक्शन बना लेता हूं, ये देखिए कुछ इस तरह से। अब इसके अंदर आकर मेरे को फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल लेना है जिसका मैं एज ए क्वारी यूज करने वाला हूं। तो इसका नाम ही रख लेता हूं क्वारी। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, सिंपल क्यू भी लिख सकते हैं, मगर मैं क्वारी ही रखता हूं ताकि मुझे समझना आसान रहे। अब इसके लिए इस क्वारी को मैं अंदर जाके यूज कर लूंगा, क्वारी, और इसके अंदर मैं सिलेक्ट मेथड यूज कर लूंगा। अब सिलेक्ट मेथड के अंदर मुझे किस वाले टेबल में से डाटा निकाल सकता हूं, जो है हमारी की है जिसका नाम है यूजर। तो यूजर्स में से सिर्फ मुझे दो ही चीजें देखनी है, नेम और ईमेल। तो उन दोनों कॉलम्स के नाम मैं यहां पर डालने वाला हूं, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो ये विद मेथड के साथ स्पेसिफिक कॉलम निकालने का एक दूसरा तरीका भी है। यहां पर मैंने प्रेस किया कंट्रोल आर, यहां पे एक एरर शो कर रहा है, सिंटैक्स एरर है। मुझे लग रहा है मैंने यहां पर सेमी कॉलन नहीं लगाया, लास्ट में सेमी कॉलन लगाना जरूरी है। यहां पर मैं प्रेस करता हूं कंट्रोल आर और ये देखिए सारे रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर पोस्ट वाले टेबल के सारा डाटा हमारे पास यहां पे शो हो रहा है, मगर यहां पर एक एरर भी आ चुकी है। यहां पर यूजर्स वाला जो टेबल है उसमें सब कुछ नल आ रहा है, ये देखिए। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहां पर एक चीज मिस कर दी है, जो कि मैंने आपको नीचे भी बताई थी। जो हमारा यूजर्स वाला टेबल है उसके अंदर हमारे को यहां पर आईडी नाम का कॉलम देना जरूरी है। तो मैं यहां पर भी लिख लेता हूं आईडी, ये देखिए, क्योंकि इसी के अंदर हमारी मेन प्राइमरी की है जिसका रिलेशन बन रहा है पोस्ट वाले टेबल के अंदर यूजर आईडी वाले कॉलम से। तो यहां पर मैंने प्रेस किया कंट्रोल आर, ये देखिए यहां पर अब हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूं, ये देखिए पोस्ट वाले टेबल में अभी हमने कुछ नहीं बताया कि कौन कौन से कॉलम चलाने हैं, मगर यूजर वाले टेबल में सिर्फ हम मेन दो ही कॉलम्स देखना चाहते हैं, नेम और ईमेल। आईडी को देना जरूरी है, तभी उसकी वैल्यू दिख रही है। अब इसके साथ अगर मैं पोस्ट वाले टेबल में से सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन को ही देखना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर गेट के अंदर आकर स्क्वायर ब्रेसेस ले लेता हूं और यहां पर उसका नाम दे देता हूं जैसे टाइटल डिस्क्रिप्शन। तो यहीं से कॉपी कर लेता हूं नीचे वाले कोड से, यहां से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट, ये देखिए टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, और ये थर्ड कॉलम का नाम देना जरूरी है जो कि है हमारी फॉरेन की, जो हेल्प करेगी हमारे को यूजर्स वाले टेबल के साथ रिलेशन बनाने में, वन टू मैनी। तो यहां पर मैंने प्रेस किया कंट्रोल आर और ये देखिए सारे रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। अब देखिए पोस्ट वाले टेबल में सिर्फ दो ही कॉलम आ रहे हैं, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। ये कॉलम भी देना जरूरी था, तभी इसका नाम यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद यहां पर देखिए यूजर्स वाले टेबल में नेम और ईमेल। तो ये भी विद मेथड के साथ रिलेशन बनाने का एक दूसरा तरीका है। मैं पर्सनली नीचे वाला मेथड ज्यादा यूज करता हूं, मगर आप इसका भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसी मेथड के अंदर ये गेट से इनको फैच नहीं करना चाहते पोस्ट वाले कॉलम्स को, तो उसके लिए हम यहां पर सिलेक्ट मेथड का भी यूज कर सकते हैं। मैं उसके साथ भी आपको करके दिखा देता हूं। मैं इस कॉलम को यहां से कट कर लेता हूं और यहां पर विद से पहले मैं मेथड यूज करूंगा सिलेक्ट। अब सिलेक्ट के अंदर मैं उन कॉलम्स को बता सकता हूं जो मुझे पोस्ट वाले टेबल में से चाहिए। तो यहां पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहां पर मेरे को ये एरे की पास करने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं। ये देखिए अब ये वाले कॉलम्स आएंगे हमारे पोस्ट वाले टेबल में से, और विद के अंदर जो हमने कॉलम स्पेसिफाई किए हैं वो आएंगे हमारे यूजर्स वाले टेबल में से। तो यहां पर मैंने प्रेस किया कंट्रोल आर और ये देखिए यहां पर सारे रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। देखिए दो ही कॉलम्स दिख रहे हैं और नीचे भी दो ही कॉलम्स मेन है
बेसिकली 3 कॉलम्स आ रहे हैं ऊपर भी, इनको देना जरूरी है। और यहां पर मैं एक चीज आपको और भी बताना चाहता हूं, जब हम इन दोनों विद वाले मेथड में से इस वाले विद मेथड का यूज करते हैं तो हमारे को एक बेनिफिट और भी होता है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इस वाले विद में जब हमारा दूसरा टेबल है जैसे यूजर्स का, इसके अंदर सर्चेस भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं सिर्फ उन्हीं पोस्ट को देखना चाहता हूं जो दिल्ली के रहने वाले यूजर्स ने लिखी हैं। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, यहीं पर जो हमारी क्वेरी चल रही है इसी के अंदर एरो ऑपरेटर यूज करके यहां पे मेथड यूज कर लूंगा वेयर, और इसके अंदर स्पेसिफाई कर देता हूं सिटी कॉलम जिसके अंदर मुझे सर्च करनी है और दिल्ली, ये देखिए। और जो हमारा ये मेथड है विद, ये अब सिंपल विद नहीं, यहां पर हम यूज करेंगे विद वेयर हैज, क्योंकि हमने इसके अंदर कंडीशन भी चेक करनी है तो हमारे को विद भी लगाना और वेयर हैज भी लगाना है। अब जब हम विद वेयर हैज लगाते हैं तो इसके अंदर हम एरे की फॉर्म में इस तरह से डाटा को चेक नहीं करते हैं। यहां पर हमें ये एरे हटा दे देना और यहां पर अब हम लगा लेंगे कोमा, मतलब कि इसके अंदर 2 पैरामीटर होंगे। यहां से भी स्केयर बेसिस हटा लेता हूं। ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा आपको ब्रॉड करके दिखाता हूं। ये देखिए पहले मैंने लगाया विद वेयर हैज, पहले पैरामीटर में मुझे बताना है कि किस टेबल के साथ रिलेशन है, तो मेरा है यूजर्स नाम के टेबल के साथ एक रिलेशन। सेकंड पैरामीटर में मैं यहां पर सिलेक्ट के अंदर स्पेसिफिक कॉलम को भी यहां पर फैच कर रहा हूं और उसी के साथ मैं यहां पर कंडीशन भी पास कर रहा हूं। यहां पर मैं मल्टीपल कंडीशन भी पास कर सकता हूं। तो यहां पर मैंने प्रेस किया कंट्रोल-R और ये देखिए अब यहां पर सिर्फ 5 ही रिकॉर्ड्स आए हैं, मतलब कि 5 ही ऐसी पोस्ट आई हैं जो दिल्ली के यूजर्स ने लिखी हैं। यहां पर आप देख सकते हैं पहली पोस्ट है, यहां पर यूजर भी डिटेल देख सकते हैं, यूजर आईडी है 1, 2 ही यूजर्स हैं दिल्ली के। ये देखिए सारी पोस्ट जो हैं वो दिल्ली के ही यूजर्स ने लिखी हैं। ये देखिए दूसरा यूजर है दीपिका, तो उसने भी कुछ पोस्ट लिखी हैं। तो इस तरह आपको यहां पे पता लग रहा होगा कि हम जो ये विद वेयर हैज मेथड है जो कि विद की तरह ही काम करता है, इसके अंदर स्पेसिफिक कॉलम के साथ वेयर कंडीशन भी लगा सकते हैं। और अभी जो मैं आपको यहां पर एग्जांपल बता रहा हूं, ये एग्जांपल तो सिर्फ 2 ही टेबल्स का है। यहां पर हो सकता है 3 टेबल्स हो या 4 टेबल्स हो, तो उसमें से स्पेसिफिक कॉलम हम कैसे फेच करेंगे मैं आपको जस्ट बता देता हूं कि हम कैसे करेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ 2 ही टेबल्स क्रिएटेड है। तो उसके लिए मुझे करना क्या है, मैं यही पूरे टेबल को यहां से कॉपी कर लेता हूं, इसको कमेंट कर देता हूं। यहां पर मैं विद वेयर हैज की जगह लिख लूंगा विद, कि मुझे सबसे पहले किस टेबल का डाटा यहां पर शो करना है। और जब भी हम विद लेते हैं तो इसके अंदर हम यहां पर ये सारा डाटा जो होता है इसको स्केयर बेसिस में लेते हैं एज ए एरे, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल टेबल के साथ हम रिलेशन बना सकते हैं पोस्ट वाले टेबल का। अब मान लीजिए एक हमारे पास टेबल है यूजर्स नाम से, और इधर से वेयर हटा देता हूं अभी। ये देखिए हमारा एक टेबल है यूजर्स नाम से जिसमें से हमने ये वाले कॉलम्स को देखना है, और इसी के साथ मान लीजिए एक हमारे पास टेबल और होगा, जैसे हो सकता है कमेंट्स का टेबल, जो पोस्ट पे कमेंट्स आएंगे उसका भी मुझे सारा डाटा इसी वाली क्वेरी से ही फैच करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे हमारे एरे की ये वाली वैल्यू खत्म हो रही है, इसके बाद मैं यहाँ पर एक कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पर मैं जैसे मैंने ये कोड लिखा है इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर एंटर लगा देता हूँ ताकि समझना आसान हो जाए। ये देखिए अब हमारा ये एरे है, इसके अंदर एक टेबल ये है यूजर्स नाम से और दूसरा टेबल मान लेते हैं हमारे पास होगा जैसे कमेंट्स नाम से। अब उसके अंदर यहां पर आ जाएगी यूजर आईडी, जो भी हमारी पोस्ट की आईडी होगी, जो कि कमेंट्स वाले टेबल के अंदर फॉरन आईडी का काम करेगी, कुछ इस तरह से पोस्ट अंडरस्कोर आईडी। फिर उसके अंदर जो पोस्ट की जहां पर हम डिटेल सेव कर रहे हैं, जैसे कॉलम का नाम हो सकता है डिटेल, या कोई और भी आप यहां पर कॉलम फैच कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहां पर 3 टेबल्स का डाटा भी हम यहां पर फैच कर सकते हैं विथ मेथड की हेल्प से। तो यहां पर अभी तक हमने यहां पर 7 मेथड्स देख चुके हैं कि कैसे हम स्पेसिफिक कॉलम का डाटा यहां पर फैच कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको 8 मेथड बताता हूं। उसके अंदर हमें इस तरह से कॉलम स्पेसिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, ना यहां पर विद मेथड के साथ ऐसे कॉलम डिफाइन करने की जरूरत है जैसे हम यहां पर कर रहे थे। उसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमें कॉलम्स फैच करने होते हैं, जैसे हम यहां पर कर रहे हैं या यहां पर कर रहे हैं, इन कॉलम्स को हम अपनी मॉडल फाइल के अंदर ही बता देते हैं जहां पर हम रिलेशन बना रहे हैं, हैज मैनी रिलेशन या बिलोंग टू मेथड के साथ रिलेशन बना रहे हैं। तो उसके लिए मैं अपने एडिटर में चलता हूं। तो देखिए यहां पर मैं आ गया अपने एडिटर में और यहां पर मैंने ओपन कर ली अपनी post.php फाइल, जहां पर मैंने अपना इनवर्स रिलेशन बनाया बिलोंग्स टू करके यूजर्स वाली फाइल के साथ। अब मैं यहीं पर बता सकता हूं कि मुझे यूजर्स वाले टेबल में से कौन कौन से कॉलम चाहिए। तो उसके लिए मैं यहीं पर लगा देता हूं अपना सिलेक्ट मेथड, और सिलेक्ट मेथड के अंदर यहां पर मैं ले लूंगा एक एरे, और यहां पर मुझे कॉलम्स बताने कि कौन कौन से कॉलम्स का मुझे डाटा देखना है।
यूजर्स वाले टेबल में से। तो मैं देखना चाहता हूं जैसे नेम और उसी के साथ ईमेल। अब जैसे कि हम देख चुके हैं कि जब भी हम रिलेशन के साथ डाटा फैच करके लाते हैं तो जो हमारा प्राइमरी टेबल होता है, जो मेन टेबल है, जैसे कि हमारे केस में यूजर्स का टेबल, तो उसकी हमारे को यहाँ पर प्राइमरी की वाले कॉलम का नाम भी बताना है। तो उसके केस में यहाँ पर मैं ले लेता हूँ लास्ट में आईडी, जो हमारे यूजर्स वाले टेबल के अंदर मेन आईडी वाला कॉलम है। ये देखिए, इसके बाद मुझे और कुछ भी नहीं करना, तो यहाँ पर इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। और इसके बाद जैसे मैं यहीं पर आ गया अपने टिंकरवेल सॉफ्टवेयर में, अब यहाँ पर मुझे इस तरह से विद के अंदर ये पास करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो जैसे हम पहले ही डाटा फैच कर रहे थे, मैं बिल्कुल वैसे ही कर लूंगा। मैं नीचे से इस वाली क्वेरी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक। यहाँ देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक एरर आ रही है, यहाँ पर इन्वर्टेड कोट्स बंद नहीं किए, कंट्रोल आर। तो देखिए, अब मैंने यहाँ पर पोस्ट का डाटा यहाँ पर फैच किया है और सिर्फ बताया रिलेशन किसके साथ है। यूजर्स वाले टेबल में से मैंने ये नहीं बताया कि किन किन कॉलम को यहाँ पर फैच करके लाना है, मगर ये ऑटोमेटिकली उन्हीं कॉलम्स को फैच करेगा जो मैंने अपनी मॉडल फाइल के अंदर बताए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, यहाँ पर पोस्ट वाले टेबल में से सारे कॉलम्स को डाटा फैच करके लाया, मगर जब हम यूजर्स वाले टेबल का डाटा देखेंगे तो वहां पर सिर्फ हमारे को मेन 2 ही कॉलम दिख रहे हैं, नेम और ईमेल। इस कॉलम को स्पेसिफाई करना जरूरी था, तभी इसका नेम दिख रहा है यहाँ पर आईडी, मगर हमने यहाँ पर यह नहीं बताया कि किस कॉलम को फैच करना है। तो इस तरह से भी हम अपनी मॉडल फाइल के अंदर जाकर बता सकते हैं कि किस किस कॉलम को हमें फैच करना है। ये आप तभी करेंगे अगर आपने मल्टीपल क्वेरीज लिखनी है और हर क्वेरी के अंदर आपको पोस्ट का कोई भी हम डाटा देख रहे हैं तो उसके साथ उसके यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए। तो हमें बार बार जाके अपनी कंट्रोलर फाइल के अंदर इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे हम यहाँ पर बता रहे थे कि किस किस कॉलम का डाटा फैच करके लाना है। हम इसको अपनी मॉडल फाइल के अंदर ही दे देंगे, कुछ इस तरह से जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा पहले ही फाइल है जिसका नाम है यहाँ पर यूजर फाइल, अगर मैं उससे भी यही इसी तरह का डाटा फैच करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जब भी मैं यूजर का डाटा फैच करूं तो उसके साथ जब भी मैं पोस्ट का डाटा फैच करूं तो उसमें से स्पेसिफिक कॉलम ही निकल के आए सिर्फ, तो उसको भी मैं यहाँ पे बता सकता हूं। देखिए उसको कैसे करेंगे। यहां पर मैं दोबारा से लिखता हूं सिलेक्ट स्क्वायर बेसिस, और यहां पर मुझे उन कॉलम्स के नेम बताने हैं जिनका डाटा मैं देखना चाहता हूं जब भी मैं यूजर्स के साथ पोस्ट का डाटा फैच करूंगा। तो देखिए, एक कॉलम है टाइटल, एक है डिस्क्रिप्शन, इसको मैं कोट्स में ले लेता हूं, और लास्ट में एक कॉलम का नाम बताना मुझे जरूरी है जो मैंने अपने पोस्ट टेबल में बनाया, जो कि एक फॉरेन की है जिसका रिलेशन बन रहा है यूजर्स की आईडी वाले कॉलम से, उसका नाम है यूजर आईडी। ये देखिए, मैं इसको नेक्स्ट लाइन में कर लेता हूं। यहां पर आपको दिख रहा है कि यहां पर मैं बेसिकली इन दोनों कॉलम्स का डाटा फैच करना चाहता हूं, तो इसके साथ में मुझे अपना फॉरेन की वाला कॉलम का नाम भी बताना है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहां आ गया अपने टिंकरवेल में। अब जैसे मैंने ये पोस्ट का डाटा फैच किया था, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से कमेंट भी। अब मैं यहां पर उल्टा कर देता हूं, यहां पर मैं यूजर्स टेबल का डाटा देखना चाहता हूं विद पोस्ट। ये देखिए, अब जब मैं पोस्ट के साथ रिलेशन के साथ इसमें डाटा निकाल रहा हूं तो सिर्फ उन्हीं कॉलम का डाटा फैच होके आएगा जो मैंने अपनी मॉडल फाइल के अंदर बताए हैं। तो यहां पर मैंने प्रेस किया कंट्रोल आर, और ये देखिए सिर्फ 4 ही यूजर्स का डाटा निकल के आया। यहां पर देखिए, यूजर्स वाले कॉलम में से सारे कॉलम्स का डाटा फैच होगा, मगर जब हम पोस्ट का डाटा देखेंगे तो उसमें सिर्फ हमारे को 2 ही कॉलम्स का डाटा फैच होके दिखाएगा, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, जबकि मैंने यहां पर बताया नहीं है कि मुझे किस किस कॉलम का डाटा देखना है। इसको मैंने स्पेसिफाई किया है सिर्फ अपनी मॉडल फाइल के अंदर जहां पर मैंने रिलेशन बनाया था। तो इस तरह से भी मैं स्पेसिफिक कॉलम को यहां पर डाटा फैच करके दिखा सकता हूं। अब इसके बाद मैं आपको एक दूसरा नया मेथड बताता हूं जिसकी हेल्प से हम यहां पर जो हम ये विद लगा रहे हैं इसको भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं अपनी जाऊंगा मॉडल फाइल के अंदर जिसका नाम है post.php, और इसके अंदर मैं चाहता हूं कि अगर कभी भी मैं पोस्ट का डाटा निकालूं तो उसके साथ जो उसका यूजर से रिलेटेड डाटा है वो भी अपने आप ही फैच होके आ जाए, मेरे को बार बार विद भी ना लिखना पड़े। अगर इस तरह की आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तब आप यहां पे क्या करेंगे, यहां पर एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल का यूज करेंगे जिसका नाम होता है विद, जिसकी डाटा टाइप होती है प्रोटेक्टेड। ये देखिए, आपको विद ही लेना है और इसके अंदर एरे की फॉर्म में यहां पर उन मॉडल्स फाइल का नाम आपको यहां पे बताना है जिसका डाटा आप पोस्ट के साथ हमेशा फैच करना चाहते हैं। चाहे आप कोई भी क्वेरी लगा रहे हो, सर्च की क्वेरी या सारे डाटा को फैच करने की क्वेरी या वेयर कंडीशन के साथ कोई भी क्वेरी, तो आप चाहते हैं कि पोस्ट के साथ उन टेबल्स का भी डाटा हमेशा दिखे। तो उसके लिए मैं यहां पर कॉलम का नाम पास कर दूंगा। हमारे केस में सिर्फ एक ही टेबल है जिसका नाम है यूजर। हो सकता है कि आपके पास यहां पर कमेंट्स का भी टेबल हो और आप चाहते हैं कि जब भी मैं पोस्ट को फैच करूं तो उसके साथ उसके कमेंट्स भी आ जाएं,
तो यहाँ पर कोमा देके आप कमेंट्स वाले टेबल का नाम भी यहाँ पर आप बता सकते हैं कुछ इस तरह से। मगर हमारे केस में ये नहीं बना हुआ है तो इसको मैं हटा देता हूं और यहाँ पर फाइल को सेव करता हूं। और इसके बाद मैं यहाँ पर आ गया अपने टिंकरवेल में। अब देखिए जब भी मैं यहाँ पर पोस्ट का डाटा फैच करना चाहता हूं तो इस लाइन को भी मैं कमेंट कर देता हूं। जो मैंने ऊपर लाइन लिखी थी पोस्ट का डाटा फैच करने वाली, जहां पर मैं यूज कर रहा था विद यूजर, अब मुझे ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूं। अब क्या होगा, जब भी मैं पोस्ट का डाटा फैच करूंगा तो उसके साथ मेरे को यूजर्स टेबल का भी डाटा यहां पर फैच होकर दिखाएगा, जो भी रिलेशन में डाटा बन रहा होगा। तो यहां पर मैं प्रेस करता हूं Ctrl+R और ये देखिए सारी 9 पोस्ट आ चुकी हैं। मैं पहली पोस्ट ओपन करके दिखाता हूं। देखिए पहली पोस्ट का सारा डाटा आ रहा है और यहां पर यूजर्स वाला टेबल भी इसके साथ अपने आप अटैच हो चुका है, जबकि मैंने यहां पर नहीं लिखा है। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूं। ये देखिए उसमें से भी स्पेसिफिक कॉलम्स फैच होके आ रहे हैं। ये भी मैंने अपने मॉडल फाइल के अंदर ही डिफाइन किए हैं, जहां पर मैंने रिलेशन बनाया। तो इस तरह से आप किसी भी यूजर का डाटा यहां पर देख सकते हैं। सभी का डाटा यहां पर फैच होके आ रहा है और वो भी यूजर्स वाले टेबल के साथ। और यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक क्वेरी के अंदर वहां पर आपको यूजर्स टेबल का डाटा नहीं चाहिए, तब आप वहां पे क्या करेंगे, जैसे कि इस केस में तो मेरे को पोस्ट के साथ यूजर्स टेबल का भी डाटा चाहिए था। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूं और यहां पर एक नई क्वेरी लिखता हूं जैसे पोस्ट, और इसके अंदर फाइंड करना चाहता हूं सिर्फ एक ही यूजर जिसका आईडी है मान लीजिए 2। अब इस क्वेरी के अंदर भी सारा डाटा अपने आप ही फैच होके आ जाएगा यूजर्स वाले टेबल का। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। ये देखिए यहां पर पोस्ट का भी डाटा आ रहा है जो आईडी नंबर 2 की पोस्ट है और उससे रिलेटेड उसके यूजर की भी डिटेल आ रही है। अब मैं चाहता हूं कि इस केस में ये यूजर की डिटेल यहां पर साथ में अटैच होके ना आए, तो उसके लिए यहां पर हम मेथड यूज करेंगे विदाउट, और इसके अंदर उस वाले मॉडल का नाम बताऊंगा जिसका डाटा मैं फैच नहीं करना चाहता पोस्ट के साथ। तो जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं यूजर। आपको वही नाम बताना है जो आपने यहां पर मॉडल की फाइल के अंदर यहां पर विद के अंदर रखा होगा, क्योंकि ये जो विद मेथड है ये अपने आप हर क्वेरी के साथ इसको अटैच कर देगा यूजर्स वाले टेबल को। और अगर किसी स्पेसिफिक क्वेरी के अंदर आप यूजर का डाटा फैच नहीं करना चाहते तभी इस फंक्शन का यूज करेंगे जिसका नाम है विदाउट। तो अब मैं यहां पर दोबारा से Ctrl+R प्रेस करता हूं और ये देखिए यहां पर अब सिर्फ पोस्ट ही आ रही है, उसकी यूजर की कोई भी डिटेल नहीं आ रही है क्योंकि मैंने यहां पर लिख दिया विदाउट। अगर मैं यहां पर सारा डाटा फैच करके दिखाऊं, यहां देखिए मैं लिख देता हूं गेट। अब सारी पोस्ट का डाटा तो आएगा मगर उसमें किसी भी यूजर की डिटेल अटैच नहीं आएगी। तो यहां पर मैंने प्रेस किया Ctrl+R और ये देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ पोस्ट का ही डाटा आ रहा है, यहां पर यूजर की कोई भी डिटेल नहीं आ रही है। यहां पे एक मेथड और भी होता है विदाउट के अलावा जिसका नाम होता है विद ओनली। मैं उसको लिख के दिखाता हूं। इसका यूज आपने तब करना है अगर आपने अपने इस विद मेथड के अंदर मल्टीपल रिलेशन बना रखे हैं, जैसे यूजर्स का टेबल हो गया, कमेंट्स का टेबल हो गया, या कोई और भी टेबल है, लाइक्स का टेबल हो गया, और आप चाहते हैं कि आपको सारे रिलेशन का डाटा नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही रिलेशन वाले टेबल का डाटा चाहिए, जैसे यूजर्स वाले टेबल का, कमेंट्स का डाटा नहीं चाहिए, लाइक्स का डाटा भी नहीं चाहिए। तब आप यहां पे क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे विद ओनली और जिसका डाटा चाहिए सिर्फ उसी वाले टेबल का नाम आप यहां पे पास कर देंगे। यहां पर बेसिकली आपको टेबल का नाम नहीं पास करना, यहां पर आपको उस फंक्शन का नाम बताना होता है जिसके अंदर आपने रिलेशन बनाया, जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियोस में भी देख ही चुके हैं। तो वही नेम मैंने यहां पर लिया यूजर। तो यहां पर मैंने प्रेस किया Ctrl+R। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सारी पोस्ट का डाटा आ चुका है जिसके अंदर उसके यूजर की भी पूरी डिटेल आ रही है और उन्हीं कॉलम्स का नाम आ रहा है जिसको मैंने अपनी मॉडल फाइल के अंदर बता रखा है। अब इसके बाद मैं आपको लास्ट मेथड बता देता हूं। उस मेथड का नाम है लोड। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं यूजर्स टेबल का सारा डाटा फैच करके दिखाता हूं। तो मैंने यूजर के साथ फैच कर लिया ऑल डाटा। यहां पर मैंने प्रेस किया Ctrl+R। यहां पे एरर आ रही है, यहां पर डबल कॉलन लगाने थे। ये देखिए यहां पर सारे यूजर्स का डाटा आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो देखिए जब केस कुछ ऐसा है कि एक टाइम पे तो मेरे को यूजर्स का सारा डाटा चाहिए था, जहां पर मुझे पोस्ट का डाटा साथ में नहीं चाहिए था और स्पेसिफिक कॉलम भी नहीं बताने थे, तब मैंने ऐसे यूज कर लिया था। मगर फ्यूचर में मैं नई क्वेरी नहीं लिखना चाहता और इसी क्वेरी के साथ ही दूसरा डाटा भी फैच करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा देता हूं। जैसे मैंने यूजर नाम का एक वेरिएबल ले लिया और यहां पर कभी भी बाद में मैं किसी दूसरे टेबल के साथ इसको अटैच करना चाहता हूं, यूजर्स के टेबल को जिसका डाटा इसके साथ फैच करके लाना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं वेरिएबल का यूज करूंगा यूजर और यहां पर मैं लगाऊंगा लोड मेथड।
और लोड के अंदर मुझे बताना है कि किस कॉलम के साथ इसका डाटा रिलेशन में लेकर आना है। तो मैं यूजर्स के साथ पोस्ट का डाटा लेकर आना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं यहां पर लिख देता हूं पोस्ट। ये देखिए यहां पर मैंने प्रेस किया कंट्रोल आर और ये देखिए सारे यूजर्स का डाटा तो आ चुका है और इसके साथ उससे रिलेटेड जो पोस्ट हैं वो भी सारी आ चुकी हैं। देखिए जो पहला आईडी है 1, नेम है याहू बाबा, उसने 3 पोस्ट लिखी हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। और यहां पर सिर्फ उन्हीं कॉलम्स का डाटा दिख रहा है जो कि मैंने अपनी मॉडल फाइल के अंदर बताए थे। तो इस तरह भी मैं स्पेसिफिक कॉलम का डाटा यहां पर फैच करके ला सकता हूं। इस वाले मेथड का फायदा ये होता है कि आपने पहले से ही क्वेरी लिखी हुई है और उसको आप यूज कर रहे हैं एक पेज पे, बाद में कहीं जाकर आपको नई क्वेरी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप एग्जिस्टिंग क्वेरी के अंदर ही रिलेशनशिप के साथ दोबारा से डाटा निकाल सकते हैं। तो जब भी हम लोड मेथड का यूज करेंगे तो अब हमारे को यूजर्स का डाटा फैच होकर अलग से नहीं आएगा, वो डाटा तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है यूजर्स वाले वेरिएबल के अंदर। यहां पर जस्ट हम उसका रिलेशनशिप का डाटा लेकर आ रहे हैं पोस्ट वाले टेबल के साथ। तो ये था हमारा लास्ट मेथड इस वीडियो का। तो यहां पर मैंने आपको 9-10 तरीके बताए हैं अलग अलग, जहां पर हम स्पेसिफिक कॉलम का डाटा फैच कर सकते हैं, चाहे वो सिंगल टेबल हो या फिर वो उसके साथ हम मल्टीपल रिलेशनशिप का डाटा भी लेकर आना चाहते हैं मल्टीपल टेबल में से। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।